हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एचपी टेट नवंबर 2024 के लिए साइकोलॉजी सेक्शन के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम उसके चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही। और क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय द डोगल्स एंड द ग्लैड। तो विकास का कौन सा सिद्धांत यानी कि कौन सी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट डोगल्स एंड ग्लैड्स ने दी है। तो ऑप्शंस है प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन या नन ऑफ द अबव। एंड द राइट ऑप्शन इज ए, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि बुद्धि और विकास के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन है ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। ये स्टेटमेंट सही है कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती है। सेकेंड इज ग्रोथ इन्वॉल्व्स चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड नॉट द फंक्शंस। ये भी सही है। फिजिकल ग्रोथ स्लो डाउन आफ्टर द एडोलेसेंस। हाँ, फिजिकल ग्रोथ एडोलेसेंस के बाद स्लो डाउन हो जाती है। एंड डी डेवलपमेंट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो आपसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर ए टीचर इज। तो एक टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती या चैलेंज क्या है। फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, टू मेंटेन गुड डिसिप्लिन इन क्लास, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, टू असाइन स्टूडेंट गुड होम असाइनमेंट एंड चेक देम प्रॉपरली। तो इसका जो टीचर के सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है कि बच्चे के साइकोलॉजिकल नीड्स को समझना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन रहेगा ए, टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। हर एक बच्चे की इंडिविजुअली नीड्स को समझना ये टीचर के लिए एक चैलेंज होता है। तो चलिए क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल विच प्रिंसिपल गिव द इम्पोर्टेंस टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत या प्रिंसिपल जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को महत्व देता है या फिर इम्पोर्टेंस देता है। तो ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट एज्यूम्स दैट हिज चाइल्ड्स ट्रेट्स are all positive because one trait is positive is termed as। तो एक प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स या मान लेते हैं कि उनके बच्चे के सभी ट्रेट्स या सभी गुण पॉजिटिव हैं क्योंकि उसमें से एक गुण पॉजिटिव है था। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसका मतलब है कि इसमें बच्चे का एक गुण जो है पॉजिटिव है और बच्चे के पेरेंट्स क्या मान लेंगे कि उनके बच्चे के सभी किसी भी गुण जो है वो पॉजिटिव है। तो वो कौन सी प्रोसेस है। ऑप्शन है कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट, हॉथॉर्न इफेक्ट, रिजल्ट या रिवर्स इफेक्ट। तो राइट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर इफेक्टिवनेस इन टीचिंग कैन बी जज्ड व्हेन। तो बोले एक टीचर की टीचिंग कितनी इफेक्टिव है या कितनी प्रभावशाली है, ये आप कब जज कर सकते हैं। ऑप्शन है ब्रिंग गुड रिजल्ट्स, रेज द आईक्यू ऑफ लर्नर, स्टिमुलेट द लर्नर थिंकिंग या नन ऑफ द अबव। तो जब लर्नर की थिंकिंग जो है वो उत्तेजित होती है तब हम टीचर की टीचिंग कितनी इफेक्टिव है उसके बेस पे जज कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज। तो डेवलपमेंट की डायरेक्शन यानी कि विकास की दिशा क्या है। ऑप्शन है फिक्स्ड, अनसर्टेन, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो डेवलपमेंट की डायरेक्शन फिक्स्ड है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या मेन ग्लैंड है, जर्नल या ये बोथ है एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली कहाँ होता है, ये होता है आपके ब्रेन में और ये एक
मेन ग्लैंड है, ऑप्शन बी ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद द मिसबिहेवियर ऑफ द किंडरगार्टन नर्सरी स्कूल चिल्ड्रन। तो किंडरगार्टन या नर्सरी स्कूल के बच्चों के मिसबिहेवियर या फिर उनके दुर्व्यवहार से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका या सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? तो ऑप्शन है, पनिश द चाइल्ड फॉर द मेजर एक्ट ऑफ मिसबिहेवियर, उन्हें पनिश कर दो, नहीं। इग्नोर द ट्रांसग्रेशन, नहीं। गिव द सुटेबल पनिशमेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ मिसबिहेवियर, तो नहीं। देन चैनलाइज द चाइल्ड एनर्जी इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि आप क्या करोगे, बच्चे की जो एनर्जी है उसको सही दिशा दोगे, यानी कि वो फ्री में बैठा हुआ है तो आप उससे किसी काम में व्यस्त कर दो जिसके कारण बच्चा जो है वो कोई भी जो मिसबिहेव नहीं करेगा और अपने काम पे फोकस रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस नेम का अनदर ग्लैंड रहता है पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन लर्न टू वॉक एट विच स्टेट। एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस यानी कि असाधारण बच्चे कब चलना सीखते हैं? 13 मंथ, 14 मंथ, 22 मंथ या 11 मंथ्स में। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन 13 महीने में वॉक करना शुरू कर देते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज टू। तो IEP क्या है? तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम क्या है? ऑप्शंस है, मेक द टीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम रिजल्ट, फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन अ रेगुलर क्लासरूम, या फिर प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स फॉर ईच इंडिविजुअल विद दिस स्पेशल नीड, या फिर लिमिट द रेंज ऑफ द सर्विसेज दैट वुड बी प्रोवाइडेड फॉर द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा सी। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम स्पेशली नीडेड चिल्ड्रन यानी कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट प्रोग्राम प्रोवाइड करना जिससे कि उनकी नीड्स फुलफिल हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नेसेसरी टू नो द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत को जानना किसके लिए ज़रूरी है? तो वो मैनेजर के लिए, टीचर के लिए, या पेरेंट्स के लिए, या ऑल ऑफ दी अबव, तो सभी के लिए ज़रूरी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, sudden change does not occur in the individual, it come under which principle? तो इंडिविजुअल में सडन चेंज नहीं आता है, यानी कि उसमें अचानक से परिवर्तन नहीं आएगा। ये किस सिद्धांत या फिर किस प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इनकॉन्टिनेंट डेवलपमेंट, या प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट के तहत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल द स्टैंडर्ड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन चिल्ड्रन इज 1। तो किस सिद्धांत या किस प्रिंसिपल के अनुसार मानव बच्चों के विकास का मानक है? तो ऑप्शंस है, प्रिंसिपल ऑफ सेम स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। तो राइट ऑप्शन रहेगा डी, विच इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंट मूवमेंट डेवलपमेंट। तो डिफरेंट मूवमेंट डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है, हरलॉक ने, डगल्स एंड ग्लैंड्स ने, कीवॉल ने, या रोस ने। तो डिफरेंट मूवमेंट डेवलपमेंट का सिद्धांत डगल्स एंड ग्लैंड्स ने प्रोपाउंड किया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द हेड। बोला किस सिद्धांत के अनुसार डेवलपमेंट या विकास जो है वो हेड से
शुरू होता है तो ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन, तो वो आता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑल डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो किस प्रिंसिपल या फिर किस सिद्धांत के अनुसार विकास की सभी दिशाएं या विकास की सभी डायरेक्शंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंध रखती हैं, तो इसके ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, तो इनमें से कौन जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है। एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस या प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो वो है एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द डायरेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन आर इंटर रिलेटेड, हु सेड, तो किसने कहा, किसने ये स्टेटमेंट दी कि विकास की दिशाएं यानी कि डेवलपमेंट की सभी डायरेक्शंस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शंस हैं गैरिसन, लिपर्ट, पेल्स या गेसल, तो ये स्टेटमेंट गैरिसन ने दी कि सभी जो डायरेक्शंस हैं वो डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड इन ऑल डेवलपमेंट स्टेजेस आर जर्नल बिफोर बिकमिंग द स्पेसिफिक, हु सेड, तो डेवलपमेंट का जर्नल प्रिंसिपल क्या है, यानी कि हम क्वेश्चन 21st कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी डेवलपमेंट स्टेजेस में बच्चे की सभी एक्टिविटीज स्पेसिफिक बनने से पहले सामान्य या जनरल होती हैं, कि मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी बच्चे परफॉर्म कर रहा है तो वो सबसे पहले जर्नल होती है, देन वो स्पेसिफिक चलता है, यानी कि सबसे पहले कैसा होता है जर्नल टू स्पेसिफिक चलता है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई, गैरिसन, लिबर्ट, पेल्स, गैरिसन, स्विट्सन, हरलॉक या गेसल ने, तो ये स्टेटमेंट दी गई हरलॉक के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट का जनरल प्रिंसिपल का सिद्धांत या विकास का सामान्य सिद्धांत क्या है। ऑप्शंस रहेंगे डुप्लीकेशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस या डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट स्टेबल, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन विच एजुकेशन इज, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि एक सतत प्रक्रिया है जिसमें एजुकेशन या शिक्षा क्या है। तो ऑप्शन है अनलिमिटेड, वेरी लिमिटेड, नेसेसरी, अननेसेसरी या नन ऑफ द अबव, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन, तो हर एक इंडिविजुअल्स में हम सभी को पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या कारण है, तो इसके ऑप्शंस रहेंगे डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट हेरिडिटी, रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बोथ आर रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण है हेरिडिटी एंड environment, both are related to heredity and environment, option D is correct. next question है which value child learn from the school, तो बच्चा स्कूल से कौन सी वैल्यूज, कौन सी नॉर्म्स, कौन से रूल्स सीखता है। ऑप्शंस है ऑनेस्टी, डेमोक्रेसी, ब्यूटी या ऑल ऑफ द बुक, तो ये सारी की सारी विशेषताएं बच्चा या फिर वैल्यूज स्कूल से सीखता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या हैं, तो ऑप्शन है ग्रोथ, कंट्रोल, डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी, डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस है। और ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट दोनों है, क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव भी। चलिए
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द चाइल्ड कैपेसिटी विल डिपेंड अपॉन। तो बच्चे की कैपेसिटी यानी कि उसकी क्षमता किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑप्शन है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ या नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है अकॉर्डिंग टू द टाइम डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विच चेंज। बोला समय के अनुसार डेवलपमेंट किन परिवर्तनों से संबंधित है? साइज से, वैल्यू से, सीक्वेंस से या ऑल ऑफ द अबव से? तो इन सभी से ये संबंध रखता है। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर ऑफ क्वालिटीज फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब पेरेंट्स से बच्चों में क्वालिटीज ट्रांसफ़र होती हैं यानी कि माता पिता से बच्चे में गुणों का स्थानांतरित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? चेंजेस हेरिडिटरी जीन्स या माइंड कंडीशन, तो उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ZPD। तो ZPD क्या है? तो ZPD की फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज इंडक्टिव मैथड। तो इंडक्टिव मैथड क्या है यानी कि आगमनात्मक विधि क्या है? जर्नल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जर्नल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल नॉर्म्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल नॉर्म्स किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस है एम हर्लॉक, फ्रैंक, पील या कॉल ने। तो ये प्रतिपादित किया गया था हर्लॉक के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि इनमें से कौन से फैक्टर्स ग्रोथ और डेवलपमेंट्स को प्रभावित करते हैं या फिर उसे अफेक्ट करते हैं? ऑप्शंस है इंटेलिजेंट, जेंडर डिफरेंस, फूड या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी फैक्टर्स ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटेलिजेंस विच चिल्ड्रन डेवलप अर्ली द फिजिकली एंड द मेंटली। तो बुद्धि और दृष्टि से किन बच्चों का फिजिकल और मेंटली डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक और मानसिक विकास जल्दी हो जाता है? ऑप्शंस है जर्नल इंटेलिजेंस, स्लो इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज हाई इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन में है व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर अ टीचर टू नो नेचर ऑफ चाइल्ड। बोला एक टीचर को बच्चे के नेचर यानी कि उसके व्यवहार को जानने के लिए कौन सी बातें आवश्यक हैं? तो ऑप्शन है सोशल साइंस, जियोग्राफी, चाइल्ड साइकोलॉजी या नेचुरल साइंस। तो टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग विच अफेक्ट द डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सब फैक्टर्स बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित या उसे अफेक्ट करता है? ऑप्शंस हैं फैमिली, सोसाइटी, स्कूल या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज द ऑल ऑफ अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच स्टेट फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड लाइफ इज लेड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चे के जीवन की नींव किस अवस्था पर रखी जाती है? फर्स्ट है इन्फेंट स्टेज, चाइल्डहुड, लास्ट या एडोलेसेंस स्टेज। तो बच्चे की जो नींव है वो फर्स्ट स्टेज दैट इन्फेंट स्टेज पर रखी जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। तो समानता का सिद्धांत क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी क्या है? ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ एन ह्यूमन बीइंग इज सिमिलर, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट सिमिलर, डेवलपमेंट ऑफ एन ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज सिस्टमैटिक, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज क्विक। तो इसका आंसर है मानव का विकास समान से होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट इज सिमिलर, एक जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट। ऑप्शंस है इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट, इफेक्ट ऑफ मीडिया, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल पावर्स, इफेक्ट ऑफ सोसाइटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
and easiest is effect of heredity and environment. Next question is who propounded the principle of sequence. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है फ्रैंक स्किनर, शेले, गैशले या पियल ने। तो इसका राइट ऑप्शन है शेले एंड द गेसेल ने प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस को प्रोपाउंड किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में जो प्रिंसिपल ऑफ सिफेलो डेवलपमेंट है उसका क्या मतलब है। तो ऑप्शन है डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट या फुट टू हेड या फ्रॉम मिडल टू पेरिफेरी। तो सिफेलोकॉर्डल के प्रिंसिपल का मतलब है कि बच्चे का डेवलपमेंट हेड से फुट की तरफ जाता है, यानी कि सबसे पहले उसके माइंड डेवलप होगा, देन अदर पार्ट्स डेवलप होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट कैन बी डैश डायरेक्शन। तो डेवलपमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है, नॉलेज, फिजिकल एंड मेंटल, इमोशनल या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी फॉर एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए प्रिंसिपल्स यानी कि शिक्षा के लिए सिद्धांत क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है टू गाइड द चिल्ड्रन, टू प्ले विद द चिल्ड्रन, टू गिव द डायरेक्शन या टू टेल द वे। तो राइट ऑप्शन रहेगा टू गाइड द चिल्ड्रन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच चेंजेस अकर इन चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चे में कौन कौन से परिवर्तन या फिर बदलाव आते हैं। ऑप्शन है फिजिकल, ऑफ मेंटल, इमोशनल, सोशल या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन। तो बच्चे का डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि बच्चे का विकास किस पर निर्भर रहता है। तो ऑप्शंस है पेरेंट्स के ऊपर, स्कूल, सोसाइटी या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर ऑफ डिबेट इन द डेवलपमेंट साइकोलॉजी। कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंट साइकोलॉजी की डिबेट का विषय नहीं है। ऑप्शन है माइंड बॉडी, नेचर नर्चर, वन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, मैनी कोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट या डी स्टेज वाइज नो स्टेज। तो राइट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज माइंड बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्विंस ऑफ सेम पेरेंट्स विल हैव ऑल्सो सम डिफरेंसेस, इट कम अंडर द विच प्रिंसिपल। तो बोला एक ही माता पिता के जुड़वे बच्चों में कुछ ना कुछ डिफरेंस या उनमें कुछ ना कुछ अंतर तो होता है। तो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है आपने ये बताना है। तो वो ऑप्शंस है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन, जर्नल्स प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मूवमेंट। तो वो आता है इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर। कि मान लीजिए दो ट्विंस हैं और एक बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद है और दूसरे को बुक्स पढ़ना पसंद है। तो इसका मतलब है कि जुड़वा बच्चों में भी डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि उनमें भी अंतर होता है। कि जैसे उसका एप्टीट्यूड है सिंगिंग, उसका एप्टीट्यूड है क्रिकेट खेलना, तो मतलब उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर होता ही होता है ट्विंस में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी। तो प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत क्यों आवश्यक हैं। ऑप्शन है टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन, फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए या प्रॉपर एजुकेशन के लिए या ऑल ऑफ द अबव। तो सिद्धांत इन सभी के लिए ज़रूरी होते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन क्या है। ऑप्शन है डेवलपमेंट इन फिक्स्ड डायरेक्शन, डेवलपमेंट एट फिक्स्ड रेट, डेवलपमेंट इन सीक्वेंस, डेवलपमेंट इज सिस्टमैटिक। तो इसका राइट ऑप्शन है डेवलपमेंट इज फिक्स्ड डायरेक्शन, विकास निश्चित दिशा में ही होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट।
तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन है हेल्दी इन्वायरमेंट, हाँ जी हेल्दी इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, हेल्दी फैमिली भी होनी चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी भी होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट और बच्चे की ऑल राइट डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फैमिली टू द चाइल्ड। तो एक बच्चे के लिए, एक चाइल्ड के लिए परिवार या फैमिली क्या है। ऑप्शन है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, हाउस टू लिव इन, नथिंग या रिलेशनशिप। तो ये बच्चे के लिए प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, यानी सबसे पहले बच्चा यहीं से ही चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है और जिससे कि उसके व्यवहार में बदलाव आते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मैच्यूरेशनिस्ट थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो मैच्यूरेशनिस्ट थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। गेसेल के द्वारा, फ्रॉइड के द्वारा, जेम्स या बेंड्यूरा के द्वारा। तो मैच्यूरेशनिस्ट थ्योरी गेसेल के द्वारा दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो बच्चे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। फैमिली है, क्या वो स्कूल है, क्या वो सोसाइटी है, या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चे के विकास के लिए ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ या उसका मतलब या उसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन है ऑल मैन आर डिफरेंट, ऑल मैन आर सेम, ऑल हैव डिफरेंस इन नेचर, ऑलमोस्ट हैव डिफरेंस इन लैंग्वेज। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है ऑल मैन्स आर डिफरेंट, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स विद द थाइमस ग्लैंड। तो ऑप्शंस है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट स्टॉप, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या बोन्स डेवलपमेंट स्टॉप। तो राइट ऑप्शन है ए, दैट इज फिजिकल एंड द मेंटल डेवलपमेंट स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंजेस ऑफ डेवलपमेंट आर। तो विकास के परिवर्तन क्या है। ऑप्शन है डिस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, फिजिकल या क्रिएटिव एंड द डिस्ट्रक्टिव। तो वो है क्रिएटिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है डेवलपमेंट हैज़ द 4 प्रिंसिपल्स विच आर फिक्स्ड एंड ट्रू एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ नॉट अमंग द फॉलोइंग। तो विकास के 4 प्रिंसिपल्स या फिर इसके 4 सिद्धांत हैं जो विकास के किसी भी स्टेज या चरण में निश्चित और सत्य होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपने इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शंस है happening of estimation in a stone way in their development. Different stages of development of children, growth and development are equal in every situation. या heredity and the nature both affects the development. तो right option है growth and development are equal in every situation. तो ये wrong statement थी, तो आपसे wrong ही पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है the main subject of the human development is। तो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास का मुख्य विषय क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन टेल अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अनुसार, के अकॉर्डिंग यूनिफिकेशन का सिद्धांत हमें क्या बताता है। तो ऑप्शंस हैं डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड गोज फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड गोज फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जर्नल, डेवलपमेंट ऑफ एन चाइल्ड गोज फ्रॉम एन जर्नल टू स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टू जर्नल बोथ साइड। तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा सी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए।